हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 3 मेजर गुड न्यूज़ आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गुड न्यूज़ आपकी क्या है कि 2026 में आपका पेपर कैसे आने वाला है। विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं, पेपर आपको इजी आएगा। विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपके कितने आने वाले हैं, कितने परसेंट आने वाले। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 70% 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसको कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कितने परसेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड आपको यहाँ से पढ़ाई करना है ये भी बताऊंगा। साथ में पासिंग मार्क्स क्लास 10th हो चाहे क्लास 12 तो कितने नंबर आपको लेके आओ कि आप इजीली पास हो जाओगे, हर चीज़ बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आइए इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हर इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आपको मिल रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं 2026 का जो आपका पेपर रहेगा वो पेपर आपका आएगा ईजी आएगा। क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपका सीबीएसई के द्वारा है पूछा गया है वो पेपर आपका थोड़ा हार्ड आया है। मतलब आया है मॉडरेट से हार्ड के बीच में, ठीक है, मॉडरेट से हार्ड के बीच में है। तो इसका मतलब ये होगा कि पेपर आपका बोर्ड का इजी आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोर्ड का पेपर आपका 2026 में इजी आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए 2022 की बात करें, 2023 की बात करें एंड 2024 की बात करें, जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे ये सब आपके एकदम इजी ही पूछे गए थे। तो आपका बोर्ड्स के पेपर थोड़ा मॉडरेट आए थे, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट आए थे। लेकिन 2000 अभी की बात करें 2025 में जो आपका बोर्ड्स के पेपर है ये आपका थोड़ा टफ आए हैं। पिछले सालों में देखा जाता है तो जब आपका बोर्ड्स का आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता था वो थोड़ा आपका टफ आता था, तो आपका क्या होता था बोर्ड्स के एग्जामिनेशन थोड़े इजी आते थे। तो ये मान के लिए कि बोर्ड्स 2026 का पेपर आपकी इजी है क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ है एंड आप जरूर लगाइएगा, एक बार पेपर को सॉल्व करिएगा। इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पैटर्न का एनालिसिस होगा एंड साथ में कमेंट करके ये बताइएगा आपको पेपर कैसा रहेगा। जो हमारी टीम ने देखा पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट से हार्ड के बीच में आया, तो ये मान चलिए पॉसिबिलिटी है 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा आपका थोड़ा यहाँ पे इजी आने वाला है। सेकंड गुड न्यूज़ आपको जो बताते हैं यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इस बार पूछे जाने वाले हैं वो 50% से ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे। पूछिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई जब भी पेपर डिज़ाइन करती है वो वीक बच्चे जो होते हैं उनको देखते हुए, जो मॉडरेट होते हैं उनको देखते हुए, मतलब एवरेज बच्चे एंड जो टॉपर होते हैं, इन तीनों को देखते हुए बनाती है सारे बच्चे यहाँ पे पास हो जाएँ, ठीक है। जो वीक बच्चा है वो भी पास हो जाए, मॉडरेट तो पास हो जाएगा, टॉपर भी यहाँ पे पास हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, वीक बच्चा भी एटलीस्ट कम से कम 33% लेके ही आए, 33% से लेके 50% वो बच्चा मार्क्स लेके ही आए, ऐसे पेपर डिज़ाइन होता है। एंड मॉडरेट के लिए होता है 50 to 80% एंड टॉपर के लिए जो होता है 95%। जिनको टॉपर बनना है 95% स्कोर करना है वो भी एकदम आसान तरीका है, उनको लिए भी पेपर एकदम ईजी आता है। लेकिन सीबीएसई जब भी पेपर बनाती है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 30% से लेकर आपका 80% पेपर आपका जो होता है इजी होता है। टॉपर एंड मॉडरेट एंड टॉपर एंड वीक बच्चा, ये तीनों के लिए इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि जो वीक बच्चा होता है वो भी एटलीस्ट 60 70 50% बच्चा स्कोर कर ले, उसको फेल ना हो। तो पेपर जो आपका आएगा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 50% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम आपके 60% पूछे जाएंगे, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा, 50% ज़्यादा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सीबीएसई तीनों बच्चों को ध्यान में रखती है, जो वीक हैं, जो टॉपर हैं, जो मॉडरेट हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जैसे मान लीजिए आपको 95% लाना है तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। साथ में एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी का आपका जो है एग्जाम्पल हो गया प्लस एक्सरसाइज हो गया, दोनों पे अच्छे से फोकस करिएगा, आपकी इजीली 95+ आएंगे। एंड साथ में सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर सब्जेक्ट के आपको एटलीस्ट 5 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो पूरा पेपर आपको लगेगा जैसे आप घर से लगा गए वही सेम क्वेश्चन मिल गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड 80% वाले बच्चों को मैं यही बोल रहा हूँ, अगर उनको फोकस करना है 80+ स्कोर करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को तो आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, सैम्पल पेपर लगाएंगे, कोई लेटेस्ट पैटर्न का कोई भी सैम्पल पेपर लगाइए एंड साथ में एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूरा अच्छे से कर डालिए क्योंकि पूरा पेपर आपके वहीं से आता है। 80 से 90% जो आपका पेपर आते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से उसको कर डालिएगा, ठीक है। 50% ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। 2026 में बोर्ड का पेपर आपके ईजी आएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, ठीक है। कितना पासिंग मार्क्स लेके आए कि हम इजीली पास हो जाएं। पहले बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों की। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनका याद कर लीजिएगा कंबाइन रूल होता है। कंबाइन रूल का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
इसमें आपका जो टीचर असेसमेंट होता है प्लस थ्योरी होता है, दोनों को मिला के 100 मार्क्स आपका होता है। ठीक है, ये 20 नंबर का होता है, ये 80 नंबर का होता है, दोनों को मिला के 100 नंबर आपका हो रहा है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका टीचर असेसमेंट में आपको 20 नंबर मिल गया, थ्योरी में अगर इनकेस आप 13 नंबर भी ला रहे हैं तो 33 नंबर आप यहाँ पे पास कहलाएंगे। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दोनों को मिला के अगर आपका 33 नंबर आ रहा है तो आप पास कहलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 12 नंबर पा गए, टीचर असेसमेंट 20 नंबर पाए, तो यहाँ पे आपका हो गया 32 नंबर, आप यहाँ पे फेल कहलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर टीचर असेसमेंट में भी मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए 19 नंबर मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया 14 नंबर, तो भी आप यहाँ पे 33 नंबर हो गए, यहाँ पे आप पास कहलाएंगे। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दोनों को मिला के 33 नंबर आ गया तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। अगर टीचर्स में अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह दिया, 20 में से 20 नंबर भी दे दिया, तो आप मिनिमम आपको 13 नंबर लेके आना होगा पास कहलाने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से करिएगा, ताकि आपके अच्छे परसेंटेज वगैरह बने। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट का मैंने बताया। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12 वाले बच्चों की। इनका क्या होता है, इनका होता है सेपरेट, इनका होता है सेपरेट रूल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें से आपको थ्योरी अगर आपकी है मान लीजिए 80 नंबर की, जिसमें से पास होने के लिए आपको चाहिए रहेगा कितना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 26 नंबर। इसमें आपको अलग पास होना है। अगर इसमें नहीं फेल हो गए तो आपका RT लग जाएगा, रिपीट थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल अगर आपका 30 नंबर का है तो इसमें पास होने के लिए 9 नंबर प्लस चाहिए होगा। अगर इसमें मान लीजिए फेल हो जाएंगे तो इसमें आपका लग जाएगा RP, रिपीट इन प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी थ्योरी सपोज दैट 100 नंबर की है तो आपको चाहिए रहेगा 33 नंबर। मतलब इसमें आपको सब में अलग अलग पास होना है, ऐसा नहीं है दोनों को मिला के आपको 33 है, सब में आपको 33% चाहिए होगा। अगर थ्योरी में फेल होंगे रिपीट इन थ्योरी लगेगा, प्रैक्टिकल में फेल होंगे रिपीट इन प्रैक्टिकल लगेगा। जैसे मान लीजिए 80 नंबर का है तो आपको 26 नंबर चाहिए, प्रैक्टिकल में 30 नंबर का है तो आपको 9 नंबर चाहिए, 100 नंबर का अगर थ्योरी है तो को 33 नंबर आपको चाहिए। तो आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छे से पढ़िएगा एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा, उसका पूरा पैटर्न एनालिसिस होगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको सैम्पल पेपर कैसा लगा।